ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता, उत्साह और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको इस समयावधि में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और समस्याएं चल रही है। तो वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सलाह की जानकारी आपको देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है और आपको आसानी से सफलता भी देने वाला है। तुला राशि वाले जातकों, अब आइए हम आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी देते हैं। उसके पश्चात फलादेश को प्रारंभ करते हैं। वर्तमान समय में आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं शुक्रदेव 18 जनवरी तक आपके धन भाव पर प्रभावी रहेंगे और 18 जनवरी को जब ये वृश्चिक राशि को छोड़ेंगे तो ये आपके पराक्रम भाव पर जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर रहने वाले हैं। शनि महाराज आपके पंचम भाव पर रहने वाले हैं। राहु महाराज आपके राशि के 6th हाउस यानी रोग भाव पर इन 10 दिनों की समयावधि में रहने वाले हैं। वहीं तुला राशि वाले जातकों के द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर केतु देव प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव मंगल के साथ प्रभावी अवस्था में आपके पराक्रम भाव पर रहेंगे। इसमें 15 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, तो सूर्य आपके पराक्रम भाव से निकलकर सुख भाव पर चले जाएंगे। इस प्रकार की ग्रही स्थिति आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है और इन 10 दिनों की समयावधि में माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, शनि की वर्तमान में बहुत ही अच्छी अवस्था आपके लिए बनी हुई है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में विराजित होकर गोचर कर रहे हैं और आपके कुंडली के पराक्रम भाव पर पराक्रम योग भी बना हुआ है। तो करियर के मामले में जनवरी का ये 10 दिन आपके जीवन में नौकरी में बदलाव का संकेत दिखा रहा है। वर्क प्लेस पर तरक्की के भरपूर अवसर आपको मिलने वाला है। सहकर्मियों का भरपूर सहयोग, अधीनस्थ कर्मचारियों का भरपूर सहयोग आपको आसानी से मिल सकता है। कुंडली का जो पराक्रम भाव है काफी अच्छा प्रभावी है। उसकी वजह से आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ने वाला है। तुला राशि वाले जातकों, यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप सेल्फ का व्यवसाय कर रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में उत्तम परिणाम आपको आसानी से प्रदान करने वाला है। वर्तमान समय में किसी नए अनुभवी व्यक्तियों की मुलाकात भी आपसे हो सकती है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं। इसकी वजह से स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर दिखाई दे रही है। इन 10 दिनों की समयावधि में यदि आप किसी प्रकार के नौकरी में प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, यदि आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में अगर धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए
आर्थिक उन्नति आपके जीवन में काफी ज्यादा होगी और सेकंड हाउस पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और सेकंड हाउस से धन के बारे में विचार करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, आमदनी के मामले में ये 10 दिन आपके लिए काफी शानदार और काफी बेहतर बने हुए हैं। इसमें राहु महाराज का आपके लिए बहुत ही अनुकूल प्रभाव है, तो आपको लॉटरी, शेयर, सट्टा से भी लाभ होने वाला है। वहीं रुका या फंसा हुआ धन भी आपको आसानी से मिल सकता है। तुला राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय कर रहे हैं, पारिवारिक स्थितियों में ये स्थिति बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ धन प्राप्ति के नए स्रोत आपको मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति का जो प्रभाव है, तो सप्तम भाव जो होता है डेली वेजेस की इनकम का होता है, दैनिक आय के साधनों का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसकी वजह से आपके जीवन में नए मार्ग प्रशस्त आमदनी के लिए हो सकता है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन इस महीने के इस 10 दिनों की समयावधि में बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। कुंडली के दूसरे भाव पर आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में पारिवारिक उत्साह की बढ़ोतरी आपको आसानी से मिलने वाली है। परिवार के सदस्यों में सकारात्मकता बनने वाली है और तुला राशि वाले जातकों, किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद यदि आप पिछले समय से परिवार में महसूस कर रहे हैं या परिवार में किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा लोगों में बनी हुई है, तो आपकी जो छवि है काफी श्रेष्ठ बनने वाली है। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में भी आपको भरपूर मान सम्मान भरी स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। कुंडली के तीसरे भाव पर स्वराशिगत होकर मंगल देव की अवस्था विराजित है, तो इसकी वजह से आपको भाई बहनों के बीच में भी आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के लिए जो शुरुआत हो रही है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की समयावधि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हालांकि रिश्तों के बीच में छोटी मोटी समस्याएं आपको जरूर होंगी, लेकिन 10 दिनों जो ये हैं प्रेम संबंधों में, रिश्तों में उत्साह की संभावना निर्मित करवाने वाला है। शुक्र की अवस्था बहुत ही शानदार है, तो प्रेम जीवन के मामले में आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और वैवाहिक जीवन के लिए जानकारी दिया जाए, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और आपके कुंडली में जैसा कि आपको पता है कि जो मंगल होते हैं वो प्रबल योग कारक ग्रह नहीं है, इसलिए मंगल की जो अवस्था है वो आपके जीवन में वैवाहिक सुखों को प्रदान करती है। और वर्तमान में 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में जो मंगल हैं वो आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो यहां पर आपके जीवन में विश्वास बढ़ेगा। पिछले समय से वैवाहिक जीवन में यदि आपको समस्याएं मिल रही थी, तो जीवन साथी के साथ आपके जीवन में कीमती पल आसानी से गुजरेंगे। वैवाहिक सुखों में बढ़ोतरी आपको आसानी से मिल सकती है। हालांकि तुला राशि वाले जातकों, बीच बीच में यह बात का आपको जरूर ध्यान रखकर चलना है, वाणी के द्वारा आपको कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना है, अन्यथा यह समय आपको उतार चढ़ाव भी आपको दे सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर इस समयावधि में शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। शनि महाराज आपके 5म भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता बढ़ने वाली है। जो जातक वर्तमान समय में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। टेक्निकल क्षेत्र कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या वर्तमान समय में अनुसंधान के क्षेत्रों में, हायर एजुकेशन के क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए उत्तम श्रेष्ठता आपको मिलेगी। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। देवगुरु बृहस्पति का 1म भाव से संबंध बन रहा है, तो आपकी बुद्धिमत्ता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। एकाग्रता आपकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। वर्तमान समय में आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में, चूंकि आपके जो 6वें भाव के स्वामी हैं वो देवगुरु ही बृहस्पति माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 7म भाव पर प्रभावी अवस्था में हैं, तो उत्तम स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है। राशि के स्वामी भी इस 10 दिनों की समयावधि में अच्छी अवस्था में विराजित हैं।
तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कोई गंभीर समस्याएं नहीं होने वाली है। हालांकि तुला राशि वाले जातकों मौसम परिवर्तन से कई बीमारियां उत्पन्न होती है, तो इस समयावधि में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखने के लिए शाकाहार और संतुलित भोज्य पदार्थों का भी आपको जरूर सेवन करना है। तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व तुला राशि वाले जातकों को दो विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत आपको अपनानी है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में समस्याओं को, तनाव को लेकर चलेंगे तो आपके मन में काफी नकारात्मकता विद्यमान होगी और आपके जीवन में आगे बढ़ाने में आपको काफी नकारात्मकता दे सकती है। आपका जो व्यक्तित्व है उसको कमजोर कर सकती है। तो अपने आप को हमेशा प्रसन्न बनाए रखने के लिए रचनात्मक तरीके से दिन में कुछ न कुछ समय अपने आप के लिए निकालना चाहिए। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, अच्छा संगीत सुन सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे आपके मन में सकारात्मकता में वृद्धि होगी और मन में एकाग्रता भी बढ़ सकती है। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वे शब्द बोलने से भी बचना चाहिए। और यदि आप भावना के वशीभूत होकर बड़े बड़े निर्णय लेते हैं तो इससे भी आपको जीवन में बचना चाहिए। सोच विचार कर ही आपको जीवन में निर्णय लेने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो इस समयावधि में सबसे पहले शुक्र के बीज मंत्रों का जप करना भी आपके लिए काफी बेहतर है। ओम शुम शुक्राय नमः। और वर्तमान समय में आपकी राशि के ऊपर जो ग्रही स्थिति है वो द्वादश भाव पर केतु देव प्रभावी हैं। धार्मिक मंदिर स्थलों पर जाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। गाय को यदि आप रोटी डालते हैं, कुत्ते को यदि आप रोटी डालते हैं या गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी काफी बेहतर रहने वाला है। उससे आपके मन में एकाग्रता में वृद्धि काफी ज्यादा मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।